आपकी सलाम। यकीनन हम उस जिंदा खुदा के शुक्रगुजार हैं जिसने आज की इस घड़ी तक हमें जिंदों की दुनिया में रखा। रूहानियत में जब गौर किया जाता है तो जो वक्त हमें मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमारी खुदा के साथ जो वाबस्तगी है, जो ज्वाइनिंग हमारी खुदा के साथ, क्या उस ज्वाइनिंग के मुताबिक क्या मैं खुदा के हजूर जो लम्हे गुजरे उसकी मर्जी और उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारा है? अभी जो जगह पर जगह जंगें चल रही हैं, उन जंगों को लेकर बहुत सारी चहमगोइयां भी हैं, बहुत सारी बातें भी हैं और बहुत सारे लोग इसे थर्ड वॉर का नाम भी दे रहे हैं, तीसरी जंगे अजीम का। लेकिन जब बाइबल मुकद्दस को हम पढ़ते और कलाम पर गौर करते हैं, इस वक्त की जंग वो जंग नहीं है। जब हम कलाम खुदा के मुताबिक गौर करते हैं तो रब्बना सुल जलाल यीशु अल मसीह का फरमान है, कलाम खुदा के अंदर मरकूब है, हिजकिय्याह की किताब, यिर्मयाह। जब इन किताबों को हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि मैं मुल्क से कौम से उन्हें इकट्ठा करूंगा। तो जब हम गौर करते हैं, जब मिस्र से गए तो एक ही मुल्क से आए, जब मिस्र से निकले तो एक ही मुल्क से आए। 1940-47 के वक्त में वो मुख्तलिफ ममालिक से, मुख्तलिफ कौमों में से निकाल कर जमा किए गए। सो अभी मैं अक्सर एक बात किया करता हूं कि अभी उन्होंने ग्रेटर इस्राइल बनाना, अभी वक्त है। लेकिन कलाम खुदा के मुताबिक हमें खुद को तैयार रखना है। लास्ट टाइम पर, लास्ट संडे में जो मैसेज था, खबरदार कोई तुम्हें गुमराह ना करे। और इस वक्त गुमराही की कई छूटें हैं। अभी वक्त पड़ा है, ये कर ले वो कर ले, या फिर जिस तरह की झूठी सच्ची पेशगोइयां हो रही हैं उन पर यकीन कर ले। दोनों सूरतों में हम खुदा के कलाम के खिलाफ जाते हैं। मैं अक्सर एक बात किया करता हूं, जो कहते हैं कि खुदा की मर्जी को हम नहीं जानते, वो गलत कहते हैं।
क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस मेरे और आपके ईमान के मुताबिक जिंदा खुदा यहोवा खुदा की मर्जी है। इसमें उसने अपनी मर्जी को जाहिर कर दिया है। इस कलाम में लिखा है कि मैं ये चाहता हूं, इस कलाम में लिखा है कि मेरी तुम्हारी वाबस्तगी ये है, अगर तुम मुझ में कायम रहोगे तो मैं भी तुम में कायम रहूंगा। अगर तुम मेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारोगे तो मैं तुम्हारे दरमियान रहूंगा, क्योंकि मेरा आपका खुदा पाकीज़गी का खुदा है, मेरा आपका खुदा अमन का खुदा है। और लास्ट संडे के अंदर इस बात को बखूबी आपके साथ कलामे खुदा के मुआफिक शेयर किया गया। आज मत्ती रसूल की 24वें बाब की 42वीं आयते मुकद्दसा से लेकर 44वीं आयते मुकद्दसा तक पढ़ेंगे। खुदा के जिंदा कलाम में से देखेंगे कि इन हालात के अंदर, इस माहौल में मुझे आपको किस तरह जिंदगी गुजारनी है, ताकि जब सैयदाना रब्बना ज़ुल जलाल यीशु अल मसीह आए तो हम अगर जिंदा हो तो हवा में उसका इस्तकबाल करने वाले हैं। और जो ईमानदार जो मसीह में मरते हैं, कलामे खुदा में इस बात की शहादत है कि सबसे पहले यीशु मसीह के आने पर वो मुर्दे जिंदा होंगे जो मसीह में सो गए हैं। सब दोनों ही सूरतों में मुझे आपको खुदा के कलाम को पिक करना, दोनों ही सूरतों में मुझे आपको खुदा की मर्जी को अपनाना और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को संवारना। कलामे अक़दस में यूं मकसूद है, मत्ती रसूल की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी 42वीं आयते मुकद्दसा से लेकर 44वीं आयते मुकद्दसा तक। बस जागते रहो। गौर कीजिएगा, आज का कलाम मेरे लिए आपके लिए बहुत बड़ी अहमियत रखता है। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावन किस दिन आएगा। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर रात के कौन से पहर में आएगा तो जागता रहता और अपने घर में नकब ना लगाने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। एक सपना मसाल कलामे अक़दस के मुताबिक रब्बना ज़ुल जलाल यीशु अल मसीह का फरमान है कि शादियों वाले अपनी शादियां कर रहे होंगे, शुगर मेले वाले शुगर मेले कर रहे होंगे, मुर्दों वाले अपने मुर्दे दफन कर रहे होंगे और इब्ने आदम आज। इस फरमान का निचोड़ ये है कि दुनिया का निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा। दुनिया का निज़ाम इसी तरह चल रहा होगा।
होगा, शादी ब्याह खत्म नहीं होगा, लोगों का मरना खत्म नहीं होगा, बच्चों की पैदाइश खत्म नहीं होगी, दुनिया इसी तरह चल रही होगी। और अचानक, अब इस अचानक के लिए मुझे आपको क्या करना? सैयदना रब्बना ज़ुल जलाल यस्सुल मसीह फरमाते हैं कि जागते रहो। क्या करो? जागते रहो। अब घोर तलब बात यह है कि जागना क्या? कलाम अक़दस के मुताबिक कलाम आपको ये तरगीब नहीं दे रहा कि आपने सोना नहीं है। रूहानियत का कलाम रूह से जाना, पहचाना और सीखा जाता है। जागने का मतलब रूहानियत में जागना है। हम जागते हैं तो हमें पता होता है कि मेरे आसपास आगे पीछे क्या माहौल है, क्या हो रहा है। जब हम सोए होते हैं हमें कुछ मालूम नहीं होता कि हमारे ही पलंग, हमारी ही चारपाई पर बैठकर दूसरा शख्स क्या बात कर रहा है, क्या काम कर रहा है। लेकिन जब जाग रहे होते हैं तो जब वो पास भी बैठता है, सामने भी बैठता है, हमें पता होता है कि फला शख्स आकर बैठा है। सो इसी तरह रूहानियत में जागना है। मैंने झूठी सच्ची पेशगोइयों की बात की। जब आप में रूहानियत में जागेंगे, खुदा के कलाम को जानेंगे, खुदा की मर्जी को जानेंगे, तो झूठी पेशगोइयां खुद ब खुद आपके सामने खुलेंगी। अफवाहें खुद ब खुद आपके सामने होंगी, क्योंकि आप कलाम खुदा को तरगीब देंगे, आप खुदा के कलाम को तरगीब देंगे, आप खुदा के कलाम को जानते होंगे, और जब जानते हुए जाग रहे होंगे तो कोई आपको गुमराह नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। कलाम अक़दस के मुताबिक जागते रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा बुढ़ापा किस दिन आ जाएगा। इसके लिए जागना, यीशु मसीह के इस्तकबाल के लिए जागना है। कलाम खुदा के मुताबिक बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बुढ़ापा किस दिन आएगा। और जब हम नहीं जानते कि फलां शख्स ने पंजाब से आना है, ये नहीं जानते किस ट्रेन से आना है, ये नहीं जानते कि किस दिन आना है, इतना ही कोई कह देना कि मैं इस हफ्ते के अंदर आपके पास कराची पहुंचूंगा, वो हफ्ता उसमें दिन क्लियर नहीं है। हम किस तरह इंतजार करते हैं? 24 घंटे हर रोज इंतजार में होते हैं, क्योंकि क्लियर दिन, क्लियर वक्त, डेट हमारे पास नहीं है। इसी तरह जिस तरह किसी अपने अजीज का इंतजार करते हैं, इसी तरह मुझे आपको खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी के लिए इंतजार करना, जागते रहना। कलाम अक़दस के मुताबिक जागना किस तरह? जागते रहो,
पहला पत्रस उसके 5वें बाब की 8वीं आयत मुकद्दसा। कलाम लफ्ज ब लफ्ज गौर कीजिएगा। वक्त ऐसा है, मुझे याद पड़ रहा है कि लास्ट टाइम पर एक मैसेज ऐसा भी था कि मैंने आपके सामने ये बात रखी कलाम अक़दस के मुताबिक कि वक्त जो है नोक पर खड़ा हुआ, किसी वक्त भी इधर 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 कहीं भी लड़खड़ा सकता, कुछ भी। दिन नजदीक, दिन नजदीक। पहला पत्रस उसके 5वें बाब की 8वीं आयत मुकद्दसा। तुम होशियार और बेदार रहो, तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। बंदा जागदा होवे तो खूंखार जानवर सामने आ जाए तो अपने छुपने की जगह ढूंढता, नजर रखता है आगे पीछे कि मैं इससे कैसे बचूंगा। और जब हम रूहानियत में जागते होंगे तो इब्लीस का कोई झूठ, इब्लीस के लोगों का कोई फरेब, कोई धोखा हमें नहीं दे सकता। इसलिए कि मैं आप अगर रूहानियत में जागते होंगे, कलाम अक़दस के मुताबिक जागते होंगे, तो हम उस इब्लीस की जो शेर बब्बर की तरह दौड़ता फिरता है, गरजता फिरता है कि किसको फाड़ खाए, उससे बचने के लिए मुझे आपको खुदा के कलाम के मुताबिक जागने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप जाग रहे होंगे, रूहानियत में होंगे, कलाम में होंगे, यीशु मसीह में होंगे, तो आपको पता होगा कि इससे बचाव किस तरह करना है। सो ये मिसाल दी गई है कि इब्लीस शेरे बब्बर की तरह, गर्जने वाले शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको चीर फाड़ खाए। हमेशा अगर आपने, यकीनन हर घर में टीवी चैनल चलते हैं, अगर आपने जानवरों की फिल्म जंगल के बारे में देखा तो शेर जब शिकार करता है, जो सबसे आगे भाग रहा होता है जानवर, उसको पकड़ता है, या जो पीछे रह जाता है उसको पकड़ता है। किसको पकड़ता है? जो पीछे रह जाता है। किसको पकड़ता है? जो अपने झुंड से जुदा हो जाता है, उसको पकड़ता है। फिर इसी तरह इब्लीस जो गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिर रहा है, फिर किसी तरह उसी को काबू करेगा, उसी को शिकार करेगा। जो पीछे होगा उसी को शिकार करेगा, जो कमजोर होगा उसी को शिकार करेगा, जो खुदा की जमात से अलग हो जाएगा, जो दुनिया की तरफ रुख करेगा, उसी को अपना शिकार बनाएगा कलाम खुदा के मुताबिक। लेकिन 43वीं आयत मुकद्दसा मत्ती रसूल उसके 24वें बाब की, लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर रात को कौन से पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में नकब ना लगाने देता। अब किस तरह नकब लगाने से बचना है? घोर करने की बात ही। कलाम हम सब घरों में भी पढ़ते हैं, टीवी चैनल्स पर भी सुनते हैं, वीडियोस में भी सुनते हैं, चर्च में भी सुनते हैं, लेकिन जब तक कलाम पर गौर नहीं करते, जब तक उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, जब तक उसको समझते नहीं, उसको अमली जामा नहीं पहना सकते। मुकाशवा 16 बाब की 15वीं आयत मुकद्दसा के अंदर हुक्म है, देखो मैं चोर की तरह आता हूं, मुबारक है वो जो जागता है। देखो मैं चोर की तरह आता हूं, मुबारक है वो जो जागता है और
पोशाक की हिफाजत। हम सफेद सुथरा भी हो, धुला हुआ कपड़ा पहना हो, तो जब कीचड़ के पास, गंद के पास हम गुजरते तो अगर जाग रहे हैं, तो जब कचरा कुंडी के पास से गुजरते हैं तो हम नीचे देख कर कदम रखते हैं कि किसी गंद के ऊपर कदम ना आ जाए। कीचड़ से गुजर रहे हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि कीचड़ की छींटे जो है मेरे कपड़ों पर ना पड़ जाए। कलामे खुदा इस बात को सामने रखता है कि अपनी पोशाक की हिफाजत कर, अपनी जिंदगी की हिफाजत कर, अपनी जिंदगी को पाक और साफ रख, दुनिया के कीचड़ से, गंद से अपने आप को बचा कर रख, क्योंकि मेरा वक्त तुझे मालूम नहीं, मेरा वक्त तुझे मालूम नहीं, मैं किस दिन तुझ पर आ पड़ूंगा। अपनी पोशाक की हिफाजत कर, अपने ईमान की पोशाक की हिफाजत कर, अपनी जिंदगी की पोशाक की हिफाजत कर, अपने किरदार के पोशाक की हिफाजत। बहुत दफा हम सब देखते हैं कि दुनिया में रहना है तो ये कमी कमजोरी तो आएगा। यही आज आयते मुकद्दसा 16 बाब मुकाशवा की 15वीं आयते मुकद्दसा आपके सामने रखता है। खुदा अपना कलाम, अपनी पोशाक की हिफाजत कर, अपनी जिंदगी की निगहबानी कर, गंद के छींटों से बच, दुनिया में मुलव्वस होने से बच, दुनिया की राह पर चलने से बच, क्योंकि कलामे खुदा में सैयदाना रब्बना ज़ुल-जलाल यीशु मसीह ने फरमाया जो जिस्म है वो दुनिया का है और जो रूह है वो खुदा का है। जो जिस्म है वो दुनिया, जिस्मानी ख्वाहिशात, जरूरियात, जब हम इसके गुलाम होंगे तो पोशाक जो है वो दागदार होगी, क्योंकि अपनी इज्जत के लिए, अपने काम के लिए, अपनी जरूरत के लिए, अपनी ख्वाहिश के लिए हम झूठ, फरेब, हर चीज को तरजीह देंगे। तो ये जिस्मानी ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश गुनाह को जन्म देती है। सैयदाना रब्बना ज़ुल-जलाल यीशु मसीह का फरमान है कि इंसान अपनी ख्वाहिश में फंस कर गुनाह को जन्म देता है और गुनाह मौत पैदा करता है। इस चीटे से बचना है। ये जो मौत के दाग पोशाक को लग जाते हैं, ये जो तबाही बर्बादी के धब्बे जिंदगी की पोशाक पर लग जाते हैं, कलामे खुदा फरमाता है कि इसको अपने आप को इससे बचा, अपनी पोशाक को पाक रख, अपनी पोशाक की हिफाजत कर ताकि तू नंगा ना फिरे। अब जब जो दुनियादारी में फनकारी से जिंदगी गुजारता है, चाहे कितना भी मोतबर, कितना भी बड़ा आम घरों में जब बात होती है उस आदमी के लिए तो क्या जुमला इस्तेमाल होता है? वो बड़ा शियार, सारे काम कर लेना, की करना, सारे काम करना, हर पासे मुंह दे लेना। तो हर पासे मुंह एवं नहीं होता, किते मारदार, किते पैसा, किते रिश्वत, तब हर तरफ मुंह दिया जाता है। तो कलामे खुदा में लिखा है
ताकि तू नंगा ना फिरे। वो लोगों के सामने दुनियावी तौर पर इज्जत पाता है, लेकिन जो लोग इज्जत देते हैं वही अपने घर में बैठकर जब बात करता बेशक उसने कोई काम ही क्यों ना उसका किया हो, लेकिन जब अपने घर में बैठेंगे तो बोलते। कलाम खुदा में लिखा है कि अपनी जिंदगी की पोशाक को क्या कर पाक रख। मैं अक्सर बहुत सारे मैसेज के अंदर इस बात को सामने रखा गया है कि मेरा आपका उठना बैठना चलना फिरना, मेरा आपका करदार, मेरा आपका रफ्तार जब खुदा की मर्जी के मुताबिक होगा तो तब मेरी और आपकी जिंदगी की पोशाक जो है वो पाक होगी। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक गुनाहों के सजाओं का कोई तायुन नहीं है। एक कातिल अगर खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा तो एक झूठ बोलने वाला क्या, झूठ सुनकर हामी भरने वाला भी खुदा की बादशाही में दाखिल ना होगा। जो हमारे माहौल समाज के मुताबिक झूठ की क्या होगा, हम क्या मकाम कोई वैल्यू नहीं। हम समझते नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, हम समझते नहीं है कि ये जिस बंदे की मैं हामी भर रहा हूं ये झूठी कहानी सुना रहा है। हम बुरा दे देते हैं। बाइबल मुकद्दस में मरकूम है कि झूठी बात का करने और उसको पसंद करने वाला आसमान की बादशाह में दाखिल ना होगा। एक तो झूठ बोल रहा है लेकिन तुझे ने थोड़ा जब मुस्कुरा गया वो भी नहीं दाखिल होगा। इस तरह पोशाक को साफ रखना, इस तरह जिंदगी की पोशाक को पाक रखना। इसलिए तुम भी तैयार रहो। मत्ती रसूल की अंजील उसके 24वें बाब की 44वीं आयत मुकद्दसा। इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। 24 घंटे चौकन्ना, 24 घंटे चौकन्ना। ये फोर्सेस के अंदर आम जो ड्यूटियां लगती हैं, जो गन पॉइंट गन लेकर बैठे होते हैं चौकियों के ऊपर, 3 घंटे की ड्यूटी होगी। कितने घंटे की? 3 घंटे। और जब 3 घंटों की ड्यूटी के अंदर उसको ये गन है, उसको ऐसे करने का हुक्म नहीं। इसी गन के साथ यहां उसकी नजरें चलेगी। 3 घंटे इसलिए चुप पूरी ड्यूटी जो 3 घंटे ड्यूटी है उसमें क्या करना, उसने चुप करना रहना है। इसलिए कलाम खुदा में लिखा है इसलिए तुम भी तैयार रहो। और उस चौकी वाले को क्या जाता कि तुम मैगजीन लो, चैम्बर लो और लॉक खोल कर और उंगली ट्रैक तैयार, तुम भी तैयार रहो। और कलाम खुदा के मुताबिक मेरी आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए? मुकाशफा 3 बाब की 3री आयत मुकद्दसा। बस याद कर, बस याद कर तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी और उस कायम रह और तौबा कर। और अगर तू जांच का ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज़ मालूम ना होगा कि किस वक्त छोटी वाले चुकन्ना करके बिठाया जाता 3 घंटे वास्ते, इसलिए कि कोई पता नहीं का किस वक्त कोई हमला करता होगा। हमले का पता नहीं,
इसलिए चौकियां पे बिठाना बैठे हुए लोगों को चौकन्ना रहने का हुक्म दिया जाता। सो कलामे खुदा के मुताबिक मुझे आपको किस तरह चौकन्ना रहना है? मुझे आपको याद करना है कि मैंने किस तरह तालीम पाई। जब बपतिस्मा लिया, जब तौबा की, तो क्या तालीम दी गई थी, ये याद रखना है, ताकि हम खुदा के कलाम को अमली जुम्मा पहनाने वाले। हालेलुया, हालेलुया। कलामे खुदा के मुताबिक आज मुझे आपको इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि याद रख के तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी। तौबा कर, अपने गुनाहों से किनारा कशी कर, और तौबा का अमल पढ़ने का नहीं है, तौबा करने का है। तौबा का अमल पढ़ने का नहीं है, तौबा का अमल करने का है। और जब तौबा की जाती है तो फिर यकीनन हम छोटी छोटी बातों से भी, तकरीबन जो बपतिस्मा याफ्ता लोग हैं, तौबा याफ्ता लोग हैं, वो इस बात से बखूबी वाकिफ हैं। 4 दिन जब बपतिस्मा, तौबा, छोटी छोटी बातों से भी परहेज किया जाता है। धीरे 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 दुनिया में चलते हुए वो छोटे छोटे कदम जो शुरू में चलने शुरू किए थे वो हम भूल जाते हैं, तो बढ़िया बढ़िया पनागा पढ़निया शुरू कर देता। छोटे छोटे कदम के छोटी छोटी बात से परहेज, किसी से लड़ाई के झगड़े से परहेज, किसी से उल्टी सीधी बात करने से परहेज, झूठ बोलने से खौफजदा, हर नेकी के काम को तरगीब देना, हर बदी के काम से दूर रहना। लेकिन वक्त के साथ साथ हम दुनिया में मिल जाए। इसीलिए रब्बना ज़ुल जलाली यस्सुल मसीह ने फरमाया कि बस याद कर के तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी और उस पर कायम रह। अगर तौबा के वक्त झूठ से तू दूर था तो आज भी झूठ फरेब से दूर रह। अगर तौबा के वक्त तू अपनी जिंदगी के लिए सच्चाई को तरजीह देता और झूठ की तरगीब से दूर रहता था तो आज भी याद कर और दूर रह झूठ से। अगर तौबा के वक्त, बपतिस्मे के वक्त तू दुनिया की ख्वाहिशात को, जरूरियात को बेमायनी समझता और रूहानी जिंदगी के मायने को जानता था तो आज भी तुझे इस बात पर गौर करना है और कायम रहना है। तब ही जाकर जब रब्बना ज़ुल जलाल यस्सुल मसीह पुकार करते रहेंगे कि ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बिनाए आलिम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे मीरास में लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसे मीरास में लेने के लिए जागने की जरूरत है। सादा लफ्जों में आपसे शेयर करूंगा, मैं अक्सर कभी ऑफिस में, ड्यूटी पर, घर में बहुत दफा ऐसी बात हुई तो मैं एक बात करता हूँ, इसी जिंदगी के अंदर आपने जन्नत और दोज़ख कमानी। इसी जिंदगी में अगर आपकी जिंदगी खुदा के कलाम और उसकी मर्जी के मुताबिक होगी तो आसमान की बादशाही के वारिस ठहरेंगे। और कभी तोला, कभी मासा, कभी नीम गरम, कभी सब गरम, तो फिर दोज़ख की आग, फिर दोज़ख की आग लिखा है कि वो सब आग के जलती हुई झील, आग और गंधक की झील में डाल दिए जाएंगे।
रोना और दांतों का पीसना होना। तो उससे बचने के लिए आज मुझे इस बात को ज़हन में रखने की जरूरत है, इस तालीम पर कायम रहने की जरूरत है जो मैंने तौबा और बपतिस्मे के वक्त ली, जो मैंने शुरू से तालीम पाई, उस तालीम को याद करके उसको अमली जामा पहनाने की जरूरत है। खुदा आप सबको बरकत दे।